फिलहाल दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिसार की तरफ से आप देख ही रहे हैं, यहां पर जननायक जनता पार्टी की ये नव संकल्प रैली की तस्वीरें, और दूसरा विधानसभा की तस्वीरें देख रहे हैं। विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है और फिलहाल फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हमारे माननीय सदस्य ने जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवार के पास लगातार आपको विधानसभा की तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन जेजेपी की रैली, अगली रणनीति क्या होगी इसको लेकर भी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। विशाल इंग्लिश लगातार हमारे साथ रैली स्थल से बने हुए हैं। विशाल, अब यहां पर क्योंकि ऑलरेडी अगर हम यहां पर विधानसभा के गणित को समझे तो बीजेपी निर्दलियों के सहयोग से ऑलरेडी एक मजबूत स्थिति में है। अब ऐसे में पहले जेजेपी से गठबंधन तोड़ना और फिर जेजेपी को ही तोड़ना, ये किस तरह से फिर देखें? देखिए, कहीं ना कहीं जेजेपी ने भी दबाव की रणनीति बनाई हुई थी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनका जो अलायंस था वो सिर्फ विधानसभा के लिए ही था, लेकिन जेजेपी ने कुछ दिन पहले ही सिरसा में एक बैठक की थी और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि क्योंकि हम अलायंस पार्टनर हैं और अलायंस पार्टनर का धर्म निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि 2 सीटें दी जाएं। उनको वो डिमांड की जा रही थी हिसार और इसी तरह भवानी महेंद्रगढ़ की जो सीट है वो उसकी डिमांड की जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे सोर्सेज हैं वो भी बता रहे थे कि यदि भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट जेजेपी को दे देती तो जेजेपी का जो अलायंस है वो टूटता नहीं था, लेकिन जो स्टेट की लीडरशिप थी वो चाहती थी कि जो अलायंस हो वो टूट जाए, क्योंकि 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हुई थी। 10 में से कोई भी सीट भारतीय जनता पार्टी देना नहीं चाहती थी। बेशक जो भारतीय जनता पार्टी के आला कमांड के जो नेता हैं उनमें से कई इसके लिए राजी भी थे, लेकिन जो स्टेट की लीडरशिप थी भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ फिर जो हाईकमांड के कुछ ऐसे नेता थे जो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से जो जेजेपी को कोई भी सीट दी जाए। बेशक जेजेपी ने 10 विधायकों का समर्थन किया था, सरकार को चलाया, 4.5 साल निकल चुके हैं, लेकिन जब सरकार से निकाला गया तो जेजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ मात्र 5 विधायक ही बचे हैं और 5 विधायक जेजेपी से किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो परिस्थितियां हैं वो पर्दे के पीछे का जो खेल है वो किस तरह से चल रहा है और किस तरह से ये चेंज भी हो रही है। और रही बात अनिल विज की, क्योंकि अनिल विज ही ऐसे एकमात्र नेता है, जब सारे प्रदेश में बीजेपी बुरी तरह से हार गई थी तो अनिल विज ने ही विधानसभा में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ बने थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी आशा थी कि शायद इस बार उनका दांव लग सकता है, लेकिन भाजपा हाईकमांड के सामने उनकी एक ना चली और अपनी बात कहते हुए वो वहाँ से रूठकर अपने घर को चले गए। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो फ्लोर टेस्ट में हिस्सा भी ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अनन्य भक्त हैं, परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जितना पहले वो काम करते थे अब उतनी दोगुनी गति से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। और मुझे लग रहा है कि अनिल विज को मना लिया गया है और कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करने की जो बात है वो धीरे धीरे सामने भी आ जाएगी, क्योंकि अभी तक 5 मंत्री जो शपथ है, मंत्री को शपथ दिलाई गई है और हो सकता है कि अगले हफ्ते की अनिल विज भी दोबारा से शपथ ग्रहण कर सकते हैं, जहाँ फिर उनको जो भी एडजस्ट करने की जो प्रक्रिया है वो जो पर्दे के पीछे की है वो भी सामने आ सकती है। यानी सीधे सीधे विशाल ये कहें कि यहां से बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। लोकसभा के लिए तो अपना रास्ता साफ किया ही, विधानसभा में भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।
देखिए, इस समय जो एंटी इनकम्बेंसी थी सरकार के खिलाफ, खासतौर पर मनोहर लाल खट्टर की सरकार के खिलाफ, वो बहुत ज़्यादा थी। और भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने, जहाँ प्रदेश की सरकार ने अलग अलग तौर पर सर्वे भी करवाए थे, जिनमें साफ दिखाई भी दे रहा था। लेकिन वहीं पर जिस तरह से प्रदेश में जाटों की राजनीति होती है, बेशक इस समय जेजेपी भी ज़्यादातर जाटों का विशाल, मैं समर्थन आपके पास करती लौट हुई रही हूँ। दिखाई इस दे बीच रही एक है।